बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी 89 और मैं हूं मेहर अली नकीबी। नाज़रीन, हुकूमत ने मिनी बजट जो है वो पेश कर दिया है और नए टैक्सेस का इतलाक़ होगा। नए टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं। इन टैक्सेस का आम इंसान की ज़िंदगी पर कितना असर होगा, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा है वो बहुत कम वक्त में आपको सारी चीज़ें बता सकें। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर 17% जो है वो यकसा टैक्स लगा है। उसके बाद सोने और चांदी के ऊपर 1% टैक्स था जो कि बढ़ाकर 17% टैक्स कर दिया गया है। मतलब कि नया टैक्स जो लगा है वो 16% टैक्स बढ़ा है। 1% पहले था और 17% जो है वो नया टैक्स लगा है। उसके बाद ऑयल जो है, खाने वाला ऑयल, इसमें दूसरे ऑयल जो आते हैं वो जितने भी हम बाहर से ऑयल मंगवाते हैं उनके ऊपर टैक्स 5% था जो कि बढ़ा के 17% कर दिया गया है। 17% खाने के ऑयल के ऊपर जो है वो टैक्स हो गया है। उसके बाद माइनिंग के लिए जो मशीनरी हम बाहर से मंगवाते थे उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो 17% नया टैक्स लगा दिया गया है। उसके बाद जो आम इंसान के ऊपर जिसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा वो ये है कि परचून फरोशों के ऊपर जो 10% टैक्स था जो कि बढ़ा के 17% कर दिया गया है। परचून के ऊपर आप देख लें, आम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ें जो फ़रोख्त होती हैं उसके ऊपर 10% टैक्स था जो कि बढ़ा के 17% कर दिया गया है। तो इसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें तो जो साशे में फ़रोख्त होने वाली अशियाँ, साशे में मतलब कि जो शैम्पू की छोटी पूड़ियाँ होगी, उसके बाद मसाला जात वगैरह, उसके बाद जो चाय बिकती है साशे में, इस तरह की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो 8% था जो कि बढ़ा के 17% कर दिया गया है। तो इसकी वजह से भी आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद गैर मुल्की सरकारी तोहफ़ों पर, और ये तो एक अच्छी चीज़ भी है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन भी आ जाती थी। लोग अपने अजीज़ व अकारब को जो पैसा भेजना होता था उसके एवज़ जो है वो महंगे तरीन तोहफे भेज देते थे, उसके ऊपर टैक्स लागू नहीं होता था। लेकिन अब हुकूमत ने इसके ऊपर 17% जो है वो टैक्स लागू कर दिया है। उसके बाद जो कुदरती आफात के लिए चीज़ें बाहर से आती थी उनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब जो है उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा और 17% टैक्स उसके ऊपर लगेगा। किसानों के ऊपर और छोटे कारोबार करने वाले या डेयरीज चलाने वाले जो हैं उनके ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा वो है कि जानवरों और मुर्गियों को जो बाहर से लोग मंगवाते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में जो हैं, नस्लें जो हैं मुख्तलिफ़, वो लोग बाहर से मंगवाते हैं और यहाँ पर नस्लों को बढ़ाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मुर्गियाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलियन गायें जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है, उसका दूध ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लोग वो उसको बाहर से मंगवाते हैं, दूसरे मुल्कों से उसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। उसके ऊपर भी 17% टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। उसके बाद जिसकी वजह से किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, चूँकि ये पड़ना नहीं चाहिए था फ़र्क, इसमें जो है बीज है, पौधे हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाले आलात जो खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाले जो आलात है, जो मशीनरी है, उसके ऊपर भी 17% टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। ये टैक्स पहले 7% था जो कि बढ़ा के 17% कर दिया गया है। उसके बाद मल्टी मीडिया के ऊपर जो है प्रिंटिंग के लिए जो इस्तेमाल चीज़ें होती हैं इसके ऊपर भी टैक्स 17% कर दिया गया है। और ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं उसके ऊपर 17% सेल टैक्स कर दिया गया है। और उसके बाद जो गाड़ियाँ थी जो 700 सीसी या 800 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। उसके बाद 17% अद्वियात के ऊपर टैक्स लगा दिया गया और इसमें यह कहा गया है कि ये टैक्स जो है ये बाद में वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये पता नहीं कैसे वापस होगा ये टैक्स, लेकिन जो टैक्स लग जाएगा, जो अद्वियात के लिए खाम माल हम जो मंगवाया जाता है उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर ये टैक्स लगेगा तो जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो जब टैक्स लगा देंगी, एक आम इंसान जो है वो जब किसी मेडिकल स्टोर से जाके एक चीज़ ख़रीदेगा 100 रुपये की, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ है, तो वो उसको
117 रुपये की वो चीज़ आज मैंने अगर ख़रीद ली है तो वो मुझे टैक्स जो पड़ा है 17%, जो 17 रुपये मुझे टैक्स पड़ा है वो मुझे कब वापस होगा, किस तरह होगा, ये मुझे समझ नहीं आती। उन फैक्ट्रियों वालों को तो वो टैक्स वापस हो सकता है कि वो मिल जाए, जो बड़े स्टोर्स हैं उनको हो सकता है वो टैक्स वापस मिल जाए, लेकिन आम इंसान को वो टैक्स किस तरह वापस मिलेगा ये समझ से बाहर है। ये कभी भी एक आम इंसान को तक जो है टैक्स वापस नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं जिन्होंने ये टैक्स लगाया है, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, लेकिन ये टैक्स आम इंसान को कभी भी वापस नहीं मिल सकता। उसके बाद जो बेकरियां जो हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड चेन के ऊपर 17% टैक्स लगा दिया गया है। और उसके बाद जो है होटल्स हैं, शादी हाल्स हैं, इनके ऊपर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ इसमें जो है वो ये है कि बच्चों के पीने का जो दूध है, जो दूध जो है पैकेट में होता है, जो डॉक्टर जो हैं वो रेफ़र करते हैं वालिदैन को कि ये वाला दूध जो है आप अपने बच्चों को पिलाएं, और क्योंकि खुला दूध जो है वो बच्चों के लिए मुनासिब नहीं होता, तो वो पैकेट वाला दूध, डब्बे वाला दूध जो है वो बच्चों को रेफ़र करते हैं कि ये वाला दूध बच्चों को पिलाएं। और अभी मेरा ख्याल वो 1150 का या 1050 रुपये का या 1100 का इस रेंज में ये दूध मिल रहा है एक डब्बा जो है। और इसके ऊपर टैक्स लगने के बाद ये डब्बा जो है 1450-1500 रुपये की इसकी कीमत हो जाएगी। ये आम इंसान के ऊपर जो अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा के लिए ये दूध खरीद रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और इसके ऊपर बच्चों की नशोनुमा में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और ये टैक्स जो है ये 17% कर दिया गया इसके ऊपर। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद फ्लोर मिल्स जो हैं उसके ऊपर भी 10% टैक्स लगाया जाएगा। और इसके अलावा जो पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले मसाला जात हैं उनके ऊपर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। और उसके अलावा जो ब्रांड्स मुर्गी के गोश्त, मतलब कि जो पैकिंग में जो गोश्त होता है, जो पैकिंग में अंडे हैं, जो किसी ब्रांड्स वगैरह के हैं, उनके ऊपर जो है वो 17% टैक्स लगा दिया गया है। जिस तरह आप KNN है इसके ऊपर, और इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं जो पैकिंग के अंदर गोश्त और अंडे और इस तरह की ब्रेड्स वगैरह ये सेल करते हैं, और ये बेकरी का सामान पैकिंग के अंदर जो सेल होता है उसके ऊपर 17% टैक्स लगा दिया गया है। उसके बाद पैकिंग के अंदर जो दही है, पनीर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो पैकिंग में मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर जो चीज़ें सेल होती हैं उसके ऊपर भी, देसी घी, मक्खन, इस तरह की सारी चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती हैं उसके ऊपर भी 10% से बढ़ाकर 17% टैक्स कर दिया गया है। और इसके अलावा डेयरी के लिए जो मशीनरी बाहर से मंगवाई जाती है उसके ऊपर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। बड़ी बड़ी जो डेयरीज हैं उनके अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो मशीनरी जब मंगवाई जाती है बाहर से तो उसके ऊपर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। तो इसका असर जो है वो आम इंसान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जो मिनी बजट जो है हुकूमत ने पेश किया है, तो और इस जो असर आम इंसान के ऊपर पड़ेगा, इसके बाद इस हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो इसको मैं समझता हूँ कोई धचका लगने वाला है। आइंदा जो आने वाले बलदियाती इंतखाबात हैं उसके अंदर हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, ख़ास तौर के ऊपर पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब जो है उसके अंदर पहले ही मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग लगती है। और उसके अलावा लब्बैक तहरीक जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी लग रही है इस वक्त, और पीपल पार्टी भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। और ज़रदारी साहब ने भी लाहौर में डेरे डाल ली हैं बलदियाती इंतखाबात में अपनी भरपूर कोशिश करने के लिए। और इसका जो टैक्स लगा है अब, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुकूमत को टफ टाइम मिलने वाला है पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर। और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।